इस पर आप डालेंगे वही हमारा रोस्टेड मसाला जो है। इसकी क्या खुशबू है, क्या जायका, आप खुद ही बना कर के मुझे ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक रेसिपी चिकन में जिसका नाम है ढाबा चिकन फ्राई। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए चिकन। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन है और इसके अंदर जो हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, आपको इसके लिए चाहिए इमली का पानी 125 ml आपको वो चाहिए होगा। इमली को पानी में डाल करके अच्छी तरह हाथों से मसल लें और जो उसके सीड्स वगैरह वो आप निकाल करके फेंक दें और छान कर जो है उसका पानी निकाल लें। 125 ml होना चाहिए। बीच में जाएंगी पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है। उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून भरकर है। नमक 1.5 टीस्पून है। हल्दी 1 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, ठीक है, लेवल्ड है। ये इसकी मैरिनेशन हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे जो इसका अगर मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए हरी मिर्चें 6-7 ले लें, अदरक का 2.5 इंच का टुकड़ा ले लें और 10 से 12 लहसुन के जवे हो गए। इसे हम अभी यहाँ पर पीसेंगे आपके सामने। करी पत्ता बीच में जाएगा। फ्रेश ले रहे हैं तो 15-20 ले लें, ड्राई है तो 1 टेबलस्पून भर कर ले लें। मक्खन इसमें इस्तेमाल होगा 100 ग्राम जितना। प्याज इसमें 2 बड़े साइज़ की जिसे मैंने ग्राइंड कर लिया इनटू अ पेस्ट। तो ये चीज़ें हो गई सालन बनाने के लिए। इसका एक स्पेशल गरम मसाला बनता है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। अब जो हमने इसका गरम मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए सूखा धनिया 1.5 टेबलस्पून, ज़ीरा आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, दालचीनी के 2 टुकड़े, सौंफ आपको चाहिए होगी इसके लिए 1 टेबलस्पून, आधी टीस्पून आपको चाहिए काली मिर्चें, 8 से 12 जो है लौंगे हो गई, पॉपी सीड्स यानी कि खसखस जो होती है, अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप इसकी जगह जो है काजू इस्तेमाल कर सकते हो, 8-10 ले लीजिएगा। तो ये 1 टीस्पून है। सब्ज़ इलायचियाँ जाएंगी इसमें 8-10 कर लें। बादियान का एक फूल है और जावित्री जो है थोड़े से इसके जो इस तरह ब्लेड्स होते हैं वो ले लीजिएगा, ड्राई हैं। और फिर जायफल आपको चाहिए 2 छोटे टुकड़े, 1/4 टीस्पून जितना छोटा छोटा टुकड़ा होता है। राई दाना जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून, कलौंजी 1/2 टीस्पून, मोटी इलायची 2 इसमें जाएंगी और तेज़पात इसमें जाएंगे 3 अदद। तेल भी इसमें इस्तेमाल करेंगे हम लोग तकरीबन 150 ml जितना। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। ये जो मसाला इसकी वजह से इसका बहुत ही ज़बरदस्त जायका आता है, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं अब इसको बनाना किस तरह है। सबसे पहला काम, चिकन को हमने मैरिनेट करना है तो इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और ये कश्मीरी लाल मिर्च हो गई, हल्दी और जो ये इमली का पानी है ये इसमें डालते हैं और फिर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। एक मामदस्ता ले लें, उसमें आप डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें, इन्हें डालकर अच्छे से पीस लेते हैं। इसको ड्राई रोस्ट करना है तो सबसे पहले इस पे जाएगी सौंफ, ज़ीरा, सूखा धनिया, साबुत काली मिर्च, लौंग, बादियान का फूल, सब्ज़ इलायची, दालचीनी के टुकड़े थोड़ा तोड़ कर डाल देते हैं ताकि अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। जायफल और ये मोटी इलायची, ये जावित्री, खसखस, मस्टर्ड सीड्स और कलौंजी, ठीक है। और साथ में इनको भी थोड़ा तोड़ के डाल देते हैं। अब यहाँ पे आपने इसको जो है बहुत ध्यान से ड्राई रोस्ट करना है। इसी से रोटेट करते रहें, फ्लेम को मीडियम पर रखें। और अगर आपको लगता है कि जल्दी ज़्यादा आपको लग रहा है कि जल जाएगा मसाला आपका तो फिर उसको लो पे कर लें, ठीक है। लेकिन ये कि अगर आप इसको थोड़ा हवा में रख के फ्राई पैन को यूँ ऊपर चलाते हैं तो ये कि आपके मसाले इंशाल्लाह लगेंगे नहीं। इसके ऊपर आपको अच्छी सी खुशबू आनी शुरू होती है और आप देखेंगे कि जो इनका कलर है हल्का सा गोल्डन सा हो जाता है। काला मत कीजिएगा वरना फिर इसमें करवाहट आ जाएगी। और ड्राई रोस्ट करने से होता है कि जितने भी आपके ड्राई मसाले होते हैं उनमें जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है और फिर उसको ग्राइंड करने में भी आपके लिए आसानी होती है और जायका बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है ड्राई रोस्ट करने के लिए। तो ये यहाँ पर इसको मैं यूँ ड्राई रोस्ट करूँगी और उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे और फिर इसे ग्राइंड करेंगे इनटू पाउडर। मसाले यहाँ पे अच्छे से भुन चुके हैं और बड़ी चीज़ की खुशबू आ रही है।
इसे तमाम एक छोटी ग्राइंडिंग मिल में या हमाम दस्ता जो भी है, लेकिन ज़्यादातर ग्राइंडर में इसको कीजिएगा, अच्छे से इसका पाउडर बनेगा। तो इसको ठंडा कर लेने के बाद रूम टेम्परेचर पर आ गया, इसे ग्राइंड कर लेते हैं इनटू पाउडर। तो देख लें ये मसाला तैयार हो गया ड्राई, ठीक है, जो हमने रोस्ट किया। और उसके बाद जो अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें थी, आपने उसको मोटा मोटा सा पीसना है, बिल्कुल पेस्ट मत बनाइएगा। यहाँ पर तेल गरम हो गया, 150 ml तक तेल डाला मैंने। हाई फ्लेम पर से इसको 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा फ्राई सा करते हैं। ये देख लें मोटा मोटा आपने रखना है, बड़ा अच्छा लगता है ये, इसका जायका भी और दिखने भी खूबसूरत दिखता है। तो ये कि इसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई होने दें। अब इसमें जाएंगे करी लीव्स, फ्लेम हाई पर ही है। ग्राइंड की हुई प्याज डालने बीच में, उसका कलर जो है बादामी सा हो जाए तब तक इसको फ्राई करते हैं। तो देख लें इतना आपने प्याज को फ्राई कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे चिकन जो हमारा मैरिनेटेड है। तमाम जो इसमें मैरिनेशन थी मेक श्योर कीजिएगा कि आप इसमें से निकाल लें, क्योंकि तमाम मसाले जो हैं इसी में थे। डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करें हाई फ्लेम में, और इसको जो है यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई करते हैं प्याज के साथ में 2 से 4 मिनट के लिए, और फिर नेक्स्ट में क्या जाएगा आपको दिखाता हूँ। 3-4 मिनट इसको अच्छे से यहाँ पर भून लिया। अब इस पर आप डालेंगे वही हमारा रोस्टेड मसाला जो है, इसकी क्या खुशबू है, क्या जायका, आप खुद ही बना करके मुझे ज़रूर बताइए। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं, लेकिन इंतज़ार ये होता है कि आप लोग ट्राई करके बताएं कि आपको उसका जायका कैसा लगा। ये डालकर 1 से 2 मिनट की हाई फ्लेम पर इसको भी मसाले के साथ में चिकन को भूनते हैं। अब इसमें आप डाल दें मक्खन। मैंने सॉल्टेड इस्तेमाल किया है, आप अनसॉल्टेड जो आपके पास है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालकर इसके साथ में भी आपने अच्छी तरह चिकन को मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे आप ढकेंगे और आपने इसको लो टू मीडियम पे रखकर कुक करना है, यहाँ तक कि चिकन अपना पानी खुद छोड़ेगा और उसी में चिकन अच्छे से गल जाएगी। इसमें पानी नहीं जाता, इसका नाम जो है चिकन फ्राई होता है, तो ये अपने ही पानी में पकेगा। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप पानी डाल सकते हैं, वरना ये कि आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर रख कर पकाएंगे तो 25-30 मिनट इसको लगेंगे, लेकिन ये कि आराम से जो है तसल्ली से कुक होगा, पानी रिलीज़ होगा और उसी दम में इसमें कुक हो जाना है। पर आई रिपीट, इशू होता है आपको कोई तो आप पानी इसमें जो है 1 कप तक डाल सकते हैं। तो वैसे कवर करके कुक होने देती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें यहाँ पे परफेक्टली तैयार हो गया। इसमें आप डालेंगे हरा धनिया। मैंने इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला था, क्योंकि आपको मैंने शुरू में जो हमने दिखाया था कि बीच में इमली जो जाती है, इमली का पानी, उसकी वजह से जो है वो चिकन को गलने में मदद करता है। हरी मिर्चें, बुलेट ग्रीन चिली डालेंगे, तीखापन कम, इसमें जो होता है ज़्यादा होता है और खुशबू बड़ी अच्छी आती है सारी। ये डालकर इसको अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स करते हैं। फ्लेम हाई पर है। 1-2 मिनट के लिए इसको मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा भूनेंगी और फिर हम इसे करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसे बनाते हैं जो वो ढाबा चिकन फ्राई होता है। ये बहुत मज़ा बनता है, इसे आप सर्व कीजिएगा पराठों के साथ, रोटियों के साथ, नान हो जाए, चावलों के शौकीन हैं तो चावलों के साथ इसका बड़ा मज़ा आता है। तो रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे biscookwithfaza.net पर। उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, बताए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।